दोस्तों हर एक के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन पोटेंशियल तब तक बाहर नहीं आता जब तक लाइफ में चैलेंजेस ना है। इसीलिए लाइफ में चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसा ही चैलेंजिंग चैप्टर लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत सारे फॉर्मूले होने की वजह से क्या करते हैं, ऑप्शन में लेते हैं। लेकिन आपको मैं वन बाय वन बहुत ही आसानी से फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले कैसे याद रखते हैं, उसका तरीका देने वाला हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये इस चैप्टर के एमसीक्यूज अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आप बोलते हो उसको, तो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू फॉर्मूले हैं। तो मुझे बताइए, आप एमसीक्यू करोगे तो इनडायरेक्टली फॉर्मूलाज भी हो जाएंगे। अगर आप फॉर्मूले कर रहे हो तो सम सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। हम तो सुना ही होगा। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज है, उसमें से आज मैं पहला एक्सरसाइज कवर करने वाला हूँ और बाकी बचे हुए 2 एक्सरसाइज के लिए मैं अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से डिटेल में समझ आए। क्योंकि ध्यान से देखिए, तीनों एक्सरसाइज में चीजें वही है, लेकिन डेटा अलग अलग आने की वजह से वो फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। सो थोड़ा सा केयरफुली, लेकिन एक चीज, इन तीनों एक्सरसाइज में एक चीज कॉमन है, वो मैं जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। वीडियो को देखते रहो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ आपको डेटा दिया हुआ है और डेटा के बेस पर कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने बोले। 11th स्टैंडर्ड में भी आपने गाइस सीखा था, कोरिलेशन करके चैप्टर सीखा था। वही डेटा आपको, वही फॉर्मूलेस आपको यहाँ यूज करने। चलिए फिर 11th स्टैंडर्ड का प्रीवियस नॉलेज का यूज करके सम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। देखिए, जब भी ऐसे टाइप का सम आएगा तो एक चीज हमेशा पहले फाइंड आउट करना जरूरी है, जो कि मीन वैल्यूज। मीन वैल्यूज का मतलब होता है एक्स बार एंड वाई बार। क्या गिवन में है या पहले चेक करो, गिवन में है कहीं पे, नहीं है। ओके, गिवन में तो नहीं है, लेकिन डेटा का यूज करके आप मीन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक्स बार से। तो देखिए, एक्स बार आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बार आपको कितना मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स जो है आपका 20 अपॉन एन कितना है 5, तो आपको एक्स बार मिल जाएगा 4। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ओके, सिमिलरली वाई को भी फाइंड आउट करते हैं। तो वाई बार के लिए आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन मीन्स 20 अपॉन 5, सो यू विल गेट अगेन 4। तो एक्स बार भी आपको कितना मिला 4 एंड वाई बार भी कितना मिला आपका 4। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कोवेरियंस का। तो मैं यहां शुरुआत करता हूं, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोवेरियंस का आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, 11th सीखा था। नहीं याद आ रहा तो मैं दिखा देता हूं। देखिए, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। yes, सिर्फ लिमिटेड या सिलेक्टेड फॉर्मूले से, और कुछ फॉर्मूले तो रिपीटेड है जो सेम होने वाले हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलिए फिर फॉर्मूले में वैल्यू इंसर्ट करते हैं और निकालते हैं रिजल्ट। तो देखिए, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, वैल्यूज में देखेंगे तो 76, तो मैं यहां लिखूंगा 76 अपॉन एन। एन मीन्स क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आएगा 5 माइनस एक्स बार कितना है, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया था 4, एंड वाई बार भी 4 है। तो देखिए, 76 को 5 से डिवाइड करना है। 76 को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। गाइस, आपको याद आ रहा है मूविंग एवरेज का वीडियो मैंने बनाया था, और इस वीडियो में मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है कि किसी भी नंबर को 5 से कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो और उसके साथ साथ और भी वीडियोस हमने बना के रखे, वो भी देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले वीडियोस हैं। यस, तो कैसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते समय ऊपर वाले नंबर को करना है डबल। तो 76 का डबल करूंगा तो 152 आएगा, और 5 से डिवाइड करते समय क्या करेंगे, पीछे से एक पॉइंट लगाएंगे। देखिए कितना आसानी से आंसर मिल गया। और 4 4 जा 16। तो देखिए, यहाँ 16 में से 15.2 माइनस करेंगे। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके देख सकते हो, 15.2 ये माइनस करेंगे तो आप बड़ी आसानी से आंसर निकालेंगे। 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। तो मैं लिखूंगा 0.8, लेकिन गलती मत करो, थोड़ा सा केयरफुली साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देना मत भूलो। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आपको आंसर मिलेगा 0.8। तो चलिए, पहला पॉइंट हमने कर लिया कंप्लीट। चलिए गाइस, अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। तो देखिए, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं वो जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में ये बहुत काम की चीज है। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बी वाई एक्स और 4 ऑप्शंस देंगे, बी एक्स वाई और 4 ऑप्शंस देंगे, या फिर
आर देंगे और फिर ऑप्शंस देंगे। तो आपको पता होना जरूरी है, सिर्फ सम सॉल्व करने से नहीं होगा, सम सॉल्व करते करते आपको एमसीक्यू का भी रिवीजन हो रहा है। तो देखिए अभी पहला पॉइंट है बी वाई एक्स, तो एकदम सिंपल। अभी हम करने जा रहे हैं 3.1। तो 3.1 के लिए अगर अगर ऐसा कुछ डेटा आएगा या कभी कभी टेबुलर फॉर्म में भी आ सकता है, तो बी वाई एक्स को कैसे लिखते हैं, मैं स्मार्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पे बी वाई एक्स आपका मिलेगा, दोनों भी चाहिए तो साइड बाय साइड लिख देता हूँ। और बी एक्स वाई दोनों पॉइंट को कैसे सॉल्व करते देखिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा कोवेरियंस, ये वाला ऐसे राइट, अपॉन यहाँ सेकेंड लेटर के ऊपर आपको फोकस करना है, सेकेंड लेटर को आपको फोकस करना है जो कि है एक्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लिखूंगा तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लिखूंगा तो उसको बोलते हैं वेरिएंस। और बी एक्स वाई का क्या आएगा, सेम कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है इसमें से। कोवेरियंस जो है एक्स वाई, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई जो कि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। ये भी सारे फॉर्मूले आपने 11th में देखे हैं, वही फॉर्मूला का यूज करके अभी हम वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस को। तो वेरिएंस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। वाई का भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो वाई का क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। यहाँ देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी 90 है, वाई स्क्वायर भी 90 है। सो 90 अपॉन 5 माइनस एक्स बार कितना आपका है, देखिए यहाँ आपने फाइंड आउट किया 4, तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वैल्यूज है, तो आपको आंसर भी वही मिलेगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा। अगेन वही बात, 5 से डिवाइड करते समय नंबर को डबल करो, मतलब ये 180 और पीछे से एक पॉइंट, मतलब ये 18 बन गया, तो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, ठीक है। और इसका करेंगे तो 16। तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, राइट है। सिमिलरली इस तरफ करेंगे तो सेम आंसर आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, 2 आएगा। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या है, मिल गया वेरिएंस। क्या मिल गया हमें, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब ही हो गया वेरिएंस। तो आंसर कितना मिला, 2 2। चलिए अभी जैसे हमने बोला था कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। बी वाई एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, मैंने ये सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला समझा दिया था, जो कि आपका कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सेकंड लेटर, गाइस सेकंड लेटर जो कि है एक्स, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स। सिमिलरली बी वाई एक्स हो गया, अभी बी एक्स वाई के लिए यहाँ पर भी वही बात, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन क्या करना है, सेकंड लेटर के ऊपर फोकस करना है, वेरिएंस ऑफ वाई। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ वैल्यू कितनी है आपकी, -8। देखो माइनस का बहुत बड़ा रोल है, -0.8 अपॉन 2, तो -0.4। तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ये देखिए सेकंड पॉइंट चल रहा अपना, ओके। और यहाँ पर भी वही बात, आंसर सेम मिलेगा, वैल्यूज भी सेम है। तो यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा 0.4, लेकिन क्या है, -0.4। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है आर। तो मैं लिखूंगा आर। हाँ, आर को क्या बोलते हैं वो भी जानना जरूरी है। जैसा बी एक्स वाई का आगे, हाँ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो बी वाई एक्स को बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, एंड बी एक्स वाई को बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन वाई। वैसे ही आर को हम बोलेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। गलती मत करो, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है एंड ये क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। देखिए कैसे निकालेंगे, प्लस और माइनस इन रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आंसर कितना मिलेगा, देखिए प्लस और माइनस रूट के अंदर ही जो वैल्यूज मिले आपको सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.4 इंटू -0.4 करेंगे। सो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 0.16 मिलेगा, क्योंकि देखो माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो कि मिलेगा आपको
4। लेकिन ध्यान से देखो, जब भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मतलब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब आपका फाइनल आंसर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव रहेंगे ना तो आपका आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव। आपको सामने रीजन लिखना है। रीजन क्या लिखेंगे? डी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव्स। क्या लिखेंगे? बोथ आर नेगेटिव्स। देखिए, इस सम को हमने बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले कवर किए। ऐसे टाइप का भी मैं सेकंड क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन होगा टैबुलर फॉर्म वाला। देखते हैं। चलिए गाइस, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन। बहुत सारे लोग 3.1 को ऑप्शन में क्यों लेते पता है? क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े वैल्यूज है। लेकिन गाइस, आपको पता है बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 3 घंटे में आपको पार्ट 1 का भी कवर करना है, पार्ट टू का भी कवर करना है। इसीलिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें वैल्यू छोटे हो, राइट? सो डोंट वरी, ऐसे ही सम प्रैक्टिस करके जो बहुत इजी है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जैसा हमने किया ना वही है। वो वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा गिवन था, ये वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एज यूजुअल सॉल्यूशन करते समय हम इसको पहले क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे और इनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मैं यहाँ इनको टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ। ओके, जो कि आपका एक्स स्क्वायर आएगा नेक्स्ट कॉलम आएगा वाई स्क्वायर, और लास्ट का एक कॉलम बनाएंगे जो कि आएगा आपका एक्स वाई। तो वैल्यूज में फटाफट लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 6 तक वैल्यू आपने लिख लिया। चलिए, फिर मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कॉलम्स क्रिएट कर रखे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एक्स एंड वाई के कॉलम्स लिख लिए और उनकी टोटल भी कर ली है। फिर एक्स स्क्वायर, आप बोलेगे वाई स्क्वायर क्यों नहीं किया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वाई स्क्वायर आप कर भी सकते हो, लेकिन आपको अगर पहले से पता होगा तो आपको टाइम बचेगा। जब भी एग्जाम में आपको ऐसा कुछ वाई ऑन एक्स इक्वेशन बोलेंगे, ध्यान से सुनो। जब भी एग्जाम में आपको वाई ऑन एक्स पूछेंगे ना, तब आपको वाई स्क्वायर का कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, अगर एक्स ऑन वाई बोलते तो एक्स स्क्वायर का कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं। उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो देखिए, फिर मैंने एक्स स्क्वायर का ही कॉलम बनाया, वाई स्क्वायर के कॉलम की जरूरत नहीं है। लास्ट में सिर्फ एक्स वाई। ओके, तो सारे कॉलम्स की मैंने यहाँ पे टोटल करी है। जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें मीन के वैल्यूज निकालने, मतलब एक्स बार एंड वाई बार। तो चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालता हूँ एक्स बार। तो आपका एक्स बार की जो फॉर्मूला है वो क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स कितना? देखिए, एक्स का जो समेशन है वो 21 है, एंड एन मींस क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, ये कितने ऑब्जर्वेशन? 6 है। तो यहाँ अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3.5। तो एक्स बार आ जाएगा आपका 3.5। सिमिलरली वाई बार में क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला? समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। तो वाई बार के लिए आपका रिजल्ट आएगा सिंपली 30। समेशन ऑफ वाई कितना है? 30, और एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि आपके पास 6। तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 5। तो देखिए, मैंने टेबल के जो वैल्यूज है उसका यूज करके एक्स बार एंड वाई बार निकाल दिया। अभी हम देखते हैं आगे क्या पूछा एग्जैक्टली। सो ध्यान से देखिए, ये वाले क्वेश्चन में पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। मैंने टेबल के वैल्यू जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे मैंने यहाँ लिख लिए, क्योंकि मुझे सम सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए थी, राइट? तो मैंने देखिए एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी हमने काउंट किए थे, एक्स बार वाई बार, यहाँ हमने जो फाइंड आउट किया था वही लिख लिए, और काम की चीजें सिर्फ लिख ली है। चलिए देखते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ, सो थोड़ा केयरफुली। अगर ये बात आप समझ गए ना, मैं गारंटी देता हूँ कभी भी रिग्रेशन इक्वेशन आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, एकदम इजी लगेगा। देखो अभी क्या है, यहाँ तो क्लियर उन्होंने मेंशन ही किया है कि वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करो, है ना? क्लियर मेंशन किया है, और आगे कुछ एस्टिमेट करने बोला। लेकिन समझो, अगर ऐसा बोले वो कि उन्होंने ऐसा क्लियर मेंशन ही नहीं किया कि वाई ऑन एक्स वगैरह फाइंड आउट करो, सिर्फ ऐसा बोला एस्टिमेट वाई। तो ध्यान दो, जब भी वाई को एस्टिमेट करने बोलेंगे ना, तो आपको वाई ऑन एक्स इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एनी केस एक्स को अगर एस्टिमेट करने बोलेंगे तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना। बोर्ड के मोस्टली एग्जाम या फिर आपने बुक में भी देखे होंगे, बहुत सारे सम्स, मोस्ट ऑफ दी सम्स वाई ऑन एक्स वाले ही है, तो प्रोबेबली वाई ऑन एक्स ही आ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो
थोड़ा रफ रफली आइडियाज लेते कि किसकी जरूरत है। तो वाई ऑन एक्स चाहिए, तो मैंने एक बात बताई थी वीडियो की स्टार्टिंग में, आपको याद होगी कि तीनों के तीनों एक्सरसाइज में एक चीज कॉमन है, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन तीनों के तीनों एक्सरसाइज में सेम है, वो चेंज नहीं होगा। तो अभी मैं काम की बातें ले रहा हूँ खाली। वाई ऑन एक्स, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ। वाई ऑन एक्स मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर भी टेक्निक शॉर्ट याद रखने के लिए। तो वाई ऑन एक्स है ना, तो शुरुआत कहां से हो रहा है, वाई से। तो मैं शुरुआत भी कैसे करूंगा, वाई से ही करूंगा। तो वाई माइनस वाई बार। अभी वाई ऑन एक्स है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी वाई ऑन एक्स से लूंगा, दैट इज बी वाई एक्स। मजा आ रहा है। अभी बचा कौन, एक्स बचा, तो एक्स का एक्स बार लिख लेंगे, दैट्स ऑल। ओके, तो देखो आगे क्या करना है। अभी यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी नई है, सबसे पहले देखते हैं। एक्स बार वाई बार है तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए भाई साहब, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद आया, राइट? वही सोच रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूँ, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ये आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो चलिए देखते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू के लिए काम आएगी चीजें, सो थोड़ा केयरफुली। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है, मतलब बी वाई एक्स निकालना है। तो आ जाइए, फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं। फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा जगह मिलेगा। यस, याद आ रहा है आपका क्या फॉर्मूला था, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई था, राइट? कोवेरियंस बिटवीन क्या था, एक्स वाई था। ओके, अपॉन मैंने क्या बोला था, क्या बोला था याद है, सेकेंड लेटर जो भी है ना उसका वेरियंस लेना है। तो देखो इसका लिया मैंने वेरियंस, राइट? अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड वेरियंस ऑफ एक्स। चलिए फिर वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोवेरियंस से। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा है, ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी था और प्रीवियस केस में भी हमने इसको सॉल्व किया है। तो सम ऑफ एक्स वाई कितना है, 116 अपॉन एन, यानी कितना है देखिए 6 माइनस एक्स बार कितना मिला 3.5 एंड वाई बार कितना मिला आपको 5। देखिए राइट, अभी यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पहले तो करेंगे डिवीजन। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग रिग्रेशन इक्वेशन को ऑप्शन में लेते हैं, क्योंकि दूसरा रीजन भी है। दूसरा रीजन ये है कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की वजह से भी लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इजी वे में। कैलकुलेशन करने के लिए थोड़े बहुत आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। चलो डिवीजन करते हैं यहाँ। तो डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, राइट? कितने बच्चे, अगर नहीं आ रहे तो आप ऐसा कर लो ना भाई साहब, क्यों डर रहे हो, करो। 6 1 जा 6, बचे कितने 5, 56, 50 कितना बनेगा 9, राइट? राइट, 69 बचा कितना 20, 333 आएगा, लाइक एक बार कंफर्म कर लेना आप, राइट? और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 5 जा 175, पीछे से एक पॉइंट लगाना, लगा दो, ये का हो गया। 19.33 में से 17.50, अगर नहीं जा रहा है तो आप यहाँ कर लो। 19.33 में से 17.50 कितना आएगा, 3 में से 0 3, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 8 पॉइंट, यहाँ एक दिया मतलब 18 हो गया, 1.83। कितना आंसर आ जाएगा आपका 1.83। पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जरा केयरफुली देखना है। पॉजिटिव तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या मिला आपको 1.83। वन मोर काम की चीज क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स। क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स। चलिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ वेरियंस ऑफ एक्स के लिए। तो वेरियंस ऑफ एक्स याद आ रहा है, याद आ रहा है ना? यस, कौन सा फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। समझे ना, हमने वाई स्क्वायर क्यों नहीं फाइंड आउट किया था, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोई रोल ही नहीं है। याद है ना वो टेक्निक, क्या बताइए आगे। ओके, आगे देखते हैं। चलिए फिर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ। सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 91, तो मैं लिख लूंगा 91 अपॉन 6 माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है, देखिए 3.5 का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर मैं 91 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, बचे कितने 6 5 जा 15.1, ऊपर से आया 0, 6 1 जा 6, बचे कितने 4, ऊपर से आया 0, 6 6 6 6 6 ऐसा आ जाएगा। आप देख लेना। फिर यहाँ देखिए बहुत आसान है, 3.5 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वैसे स्क्वायर मिलेगा। पहले तो क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 करना है, फिर 3 के नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है 4, तो 3 4 जा 12। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इन दोनों का कैलकुलेशन देखिए क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ माइनस करूंगा तो चाहिए तो आप साइड में ऐसा माइनस करके देख सकते हो, कितना है आगे 12.25।
तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 आएगा 9, यहाँ 14, 14 में 2.91, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 2.91। चलिए अभी हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, अभी मैं वो लिखूंगा। क्या हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमें याद है ना, dy x, तो इसका फॉर्मूला आएगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन क्या लिखे गए, वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या लिखा था, वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। अभी को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितने मिली, 1.83 अपॉन 2.91, राइट। 1.83 अपॉन 2.91, बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एकदम स्मार्ट वर्क बताऊंगा आपको। देखो आपके पास तो कैलसी है नहीं, एकदम ओरली आंसर नहीं करना आपको, स्मार्ट वर्क देखो। सबसे पहले ऊपर कितना है, 1 पॉइंट वगैरह, पॉइंट हटा दो, समझो पॉइंट हटा दो, 183 है ऐसा समझो। नीचे कितना है 291, तो बट ऑफ 0 पॉइंट आएगा, इतना तो कॉमन सेंस है, बट ऑफ 0 पॉइंट आएगा। अभी कितना है देखो 183 है, तो मैं पूरा लिख देता हूं, समझो 183, नीचे का एक नंबर हटा दो मतलब 29। अगर मैं इसको राउंड लेवल कर दूं रफली, तो 29 मतलब ही कितना बनेगा 30, है ना, अप्रोक्सीमेटली अपने आंसर नहीं करना 30, तो 36 कितना आ जाएगा 180। देखो 36 180, तो मैं सीधा लिख लूंगा 0.6। आप बोले अरे बाप रे 0.63 आया तो, 0.64 आया तो, या फिर 0.59 वगैरह आया तो, ध्यान दो 0.55 से 0.65 तक कोई भी नंबर है ना, तो ना क्या फर्क पड़ता है, उसको आंसर तो 0.6 भी लिख सकते हो ना। देखा कितना सिंपल तरीका है। चलिए तो फिर आपको क्या मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया 0.6। अभी नेक्स्ट मेन जो हमें फाइंड आउट करना था, क्या, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, तो मैं यहां लिख देता हूं, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, राइट। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन जो हमने बनाया था, y माइनस वाई बार डी वाई एक्स ऑफ x माइनस एक्स बार। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए y माइनस, यहाँ पे y बार कितना, देखिए y बार कितना है, y बार देखिए 5 है, यस। बी वाई जस्ट ऊपर फाइंड आउट किया 0.6 है, और x माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार देखिए कितना है 3.5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.5। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अभी कोई कैलकुलेशन करना नहीं, एकदम स्मार्ट वर्क करेंगे। अभी उन्होंने पूछा था कि y को एस्टिमेट करो जब x की वैल्यू 10 होगी, क्वेश्चन में आप देख लेना, किसको एस्टिमेट करना था, y को एस्टिमेट करना था जब x की वैल्यू 10 होगी। तो मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो चलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, तो बस मैं यहाँ जाके 10 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या करूंगा, x की जगह 10 सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखो सिंपली 0.6 ऑफ 10 माइनस 3.5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू, अभी पहला ब्रैकेट को सॉल्व करो तो इजीली मिल जाएगा, राइट। तो कितना आएगा 6.5 बचेगा, अभी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 से कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, है ना। चलो वही कर देता हूँ, 6 5 जा 30, कैरी कितना गया 3, 6 6 जा 39, 36 प्लस 3 करेंगे तो 39, कितना डिजिट है 1 2, मतलब 3.90 बोलो या फिर 3.9 बोलो, ये माइनस है, वहां जाके क्या बनेगा प्लस, तो 3.90 प्लस अगर मैं 5 करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा सिंपली एडिशन करो और जो रिजल्ट लिख लो, कितना आएगा 3 प्लस 5 करेंगे तो 8, तो 8.9 बोलो या फिर 8.90 बोलो। देखो हमने कितना इजीली सम को सॉल्व कर दिया, राइट। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आया होगा अरे बुक के पीछे तो आंसर 9 या समथिंग 9.1 या 9.2 जो भी होगा है, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको 0.85 से लेकर 0.95 तक भी देखोगे ना, तो उसका मतलब आप डायरेक्ट 9 ही कंसिडर कर सकते हो, आई मीन 0.9 कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो मैंने सिंगल डिजिट लिया, यहाँ पर भी देखो सिंगल डिजिट लिया, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी 1 नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैं डबल डिजिट लेता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर भी 9 या 9.1 जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। मैंने आपको विदाउट कैलसी विदाउट लॉग टेबल आपको इजी वे से कैलकुलेट करके दिखाया, इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको एक डिजिट लेके लेकिन बोर्ड में उतना चलता है क्योंकि आपके पास कैलसी तो है नहीं, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, ओके।
ऐसे टाइप के सम आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक 8, 9, 10 उनमें से एक आध सम आप ट्राई कर लेना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, बड़े बड़े वैल्यूज वाले सम आने की संभावना बहुत कम होती है, आई मीन नेग्लिजिबल है, आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर मास 1 साथ में मास 2 का पेपर कवर करना है, राइट। तो उसी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये छोटे वैल्यू वाले सम आते हैं। तो लॉजिक आपको आई होप समझ गए होंगे। तो 3.2 एंड 3.3 हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो उनका लॉजिक समझने के लिए आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले रिग्रेशन इक्वेशन अगर स्मार्टली करेंगे तो कितना आसान है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।